प्रणाम जी। मेरा नाम पार्थ गुलाटी है। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। मुझे गुरुजी से मिले हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन 4-5 सालों में गुरुजी ने जो ज्ञान दिया है मुझे और मेरे परिवार को, और जो कुछ मुझे उनकी सिखलाई भक्ति से मिला है, वो सब वैसे तो इस एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। इन सालों में गुरुजी ने हमेशा मुझे मेरा मांगा हुआ तो दिया ही है, और जो चीज़ें नहीं मांगी हो वो मेरे लिए अच्छी हो वो भी मुझे दी है। उन्होंने हमेशा ही मुझे आने वाली प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट किया है, भले ही वो इशारों में किया हो या वार्न करके डायरेक्ट मुझे कहा हो कि पार्थ इस चीज़ का ध्यान रखो, XYZ। और मेरी हमेशा मदद भी की है। मेरे ऐसे बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं जो सुनने वालों के लिए मानने मुश्किल हैं, पर वो सब सच है, मतलब सारे, और सारे मिरेकल्स हैं वो। लेकिन इस टाइम मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जैसा कि ज़्यादातर लोग की डिमांड्स मटेरियलिस्टिक चीज़ों की होती है, वैसे ही मैं अपनी स्टार्टिंग की विशेस लेके गया था गुरुजी के पास। शुरू में गुरुजी ने पूछा क्या चाहिए, तब मेरा उसमें से एक विश थी कि गुरुजी एक बड़ी गाड़ी चाहिए, और गुरुजी ने कहा मिल जाएगी। मेरा अगला डाउट था फाइनेंशियली इम्पॉसिबल है मेरे लिए इतनी महंगी गाड़ी लेना, तो आगे से जवाब आया कि 26 जून तक गाड़ी तेरी होगी। और उस 26 जून को आने में सिर्फ 1-2 महीने थे। उस टाइम मैं समझ नहीं पाया कि होगा कैसे। उसके बाद मुझे गाड़ी की सेवा दी गई कि जो लोग भी आश्रम आते हैं या जाते हैं और अपना पर्सनल व्हीकल नहीं है या उस पर नहीं आते, तो उन्हें पिकअप या ड्रॉप करना नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन तक या उनके घर तक। 26 जून को आने में 1 हफ्ता रहता था, और उस दिन में गुरुजी के घर से निकला अकेले अपने घर के लिए, और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी को काफी नुकसान भी हुआ, पर मुझे खरोच भी नहीं आई। मैं उसी स्पॉट पे खड़ा होकर गुरुजी को मैंने कॉल किया और कहा कि अभी आपसे मिल के गया हूं, ऐसा हो कैसे सकता है। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, घर चले जाओ। पर मेरी सेवा चलती रही पूरे 2-3 महीने तक, और मुझे कुछ रियलाइज नहीं हुआ कि सेवा का फल क्या होता है। सर्कमस्टांसेस ऐसी क्रिएट हो गए कि वो गाड़ी बेचनी पड़ी जिसका एक्सीडेंट हुआ, और वो उसी प्राइस पे बिकी जो एक्सीडेंट से पहले का प्राइस उसका मार्केट वैल्यू थी। और उस हफ्ते में ही 26 को ये एग्जैक्ट मेरी नई गाड़ी बुक हो गई थी। ये तो कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो हमेशा सही समय पे पूरी होती ही हैं, लेकिन इससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने गुरुजी से सीखी हैं या पाई है, वो है विश्वास। बस एक पे रखो, वो है परमात्मा। परमात्मा अगर तुम्हारे साथ है तो किसी चीज की टेंशन लेने की या कुछ मांगने की जरूरत नहीं किसी से। और मांगना भी पड़े तो उस परमात्मा से मांगो जो सबको देने वाला है। और इस रास्ते में मैं गुरुजी सिर्फ आपके साथ ही चल सकता हूँ। एक बार ऐसा भी हुआ, मेरा कॉलेज का एक सेमेस्टर इंटर्नशिप करनी कंपलसरी थी पूरे एक सेमेस्टर में, और मैं हफ्ते जाने के बाद ही थक चुका था। शायद हफ्ता भी नहीं हुआ था, तो गुरुजी से अरदास की कि आप सोल्यूशन निकालो कि बहुत काम करवाते हैं। आज तो कबूतर की बीट साफ करवाई, तो गुरुजी बहुत हंसे थे कि मेहनत किया करो, तुम मूर्ख हो। और गुरुजी से मूर्ख कहता है वो तो मेरे हिसाब से बहुत लकी होता है। तो मैंने कहा कि बहुत काम करवाते हैं, कबूतर की बीट साफ करवाई। तो गुरुजी ने कहा ऐश कर तू। मैंने पूछा अटेंडेंस, तो जवाब आया ऐश कर तू, कोई जाने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं कह रहा तुझे कुछ। 3 महीने खत्म हुए और सर्टिफिकेट लेने का टाइम आ गया। उस दिन जो रेगुलर नहीं आते थे वहां पे बाकी बच्चे जो थे मेरे दूसरे बैचमेट्स, दूसरे कॉलेजेस के जो इंटर्नशिप करने आए हुए थे, उन्हें मेरे सामने घर भेज दिया और सर्टिफिकेट देने से मना भी कर दिया। और जो मुझे देख के मेरा HR वाला वहां पे इंटर्नशिप वालों ने पूछा कि आप भी रेगुलर नहीं थे, आप भी घर चले जाओ। एंड में मुझे बोला, मैं बाहर गया, मैंने गुरुजी को कॉल किया, गुरुजी ने कहा वापस अंदर जाओ, सिमरन करके दे देंगे। अब वापस अंदर गया सिमरन करके, और बिना मुझसे ज्यादा सवाल जवाब करे मेरा सर्टिफिकेट मुझे उसी टाइम मिल गया। मुझे गुरुजी आपसे सब कुछ अपनी फीलिंग्स आपके लिए एक्सप्रेस करनी नहीं आती, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं आपका वो मूर्ख बच्चा ही बन के रहना चाहता हूँ जो आपसे ही डांट खाए, सिर्फ मालिक से नहीं। और मुझे नहीं बनना वो समझदार। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग।